चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कर्नाटक चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 10 मई को वोटिंग, 13 मई को नतीजे। तारीख का ऐलान होते ही भाजपा और कांग्रेस ने किया दावा, उनकी पार्टी ही बनाएगी बहुमत की सरकार। राजस्थान में सड़क पर भगवान, मुश्किल में फंसी जान। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद दर दर भटक रहे मरीज। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख 3 महीने और बढ़ी। अब आप 30 जून 2023 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सावधान, फिर तेज हुई कोविड की रफ्तार। देश में कोरोना के नए मामले 2000 के पार, 152 दिनों बाद सबसे ज्यादा। 1 अप्रैल से महंगा होगा एक्सप्रेसवे पर सफर, 18% ज्यादा देना होगा टोल टैक्स। राष्ट्रगान के अपमान का मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट का इनकार। नई शिक्षा नीति के तहत अब मातृभाषा में कर सकेंगे 5वीं तक की पढ़ाई, 22 भाषाओं में होंगी किताबें। शिंदे के मंत्री का दावा, ठाकरे सरकार गिराने के लिए 2 साल में हुई 100 से 150 बैठकें, फडणवीस की थी भूमिका। वैज्ञानिकों ने विकसित किया गिर गाय का देसी क्लोन, अब गांव में बढ़ जाएगा दूध का उत्पादन। मेरा घर राहुल गांधी का घर, समर्थक लगा रहे पोस्टर। 2024 के लिए कांग्रेस को मिल गया हथियार। सरकार के 14,000 करोड़ से टाटा, अंबानी, जिंदल करेंगे देश को रोशन, पैदा होंगे 1 लाख नौकरियां। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप, बोले हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं डीके शिव कुमार। आंगनवाड़ी केंद्रों की जियो मैपिंग करने की प्रक्रिया में है सरकार, संसदीय समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में हुई पेश। चुनाव आयोग का विशेष संशोधन, 1 अप्रैल को 18 साल के होने जा रहे 45,000 युवा भी दे पाएंगे वोट। सरहदों की हिफाजत के लिए अग्निवीरों का पहला जत्था तैयार, महिला सूरवीरों के कदम ताल से गूंजा INS चिल्का। 1 लाख गांवों के लिए 1 करोड़ घरों में संपर्क करेगी भाजपा OBC मोर्चा, JP नड्डा करेंगे अभियान का शुभारंभ। महंगा नहीं होगा UPI से लेन देन, UPI सरचार्ज पर INPCI की सफाई, बोली कस्टमर्स के लिए मुफ्त बना रहेगा पेमेंट करना। राहुल गांधी को राहत, वायनाड में उपचुनाव कराने को लेकर जल्द में नहीं है चुनाव आयोग। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के मामले पर गौर कर रहा चुनाव आयोग। डेमोक्रेसी समिट में बोले PM, भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी के लिए देश सबसे अच्छा उदाहरण। फसल बीमा नहीं कराने वाले किसान ना करे चिंता, मुआवजे को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी को लगता है इस देश पर शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार। बिना सिम स्लॉट के आ सकती है iPhone 15 सीरीज, कनेक्टिविटी फीचर में होगा बड़ा बदलाव। लालू परिवार को चार्जशीट की कॉपी सौंपे CBI, कोर्ट का आदेश 8 मई को होगी अगली सुनवाई। वापस मिलेंगे सहारा चिट फंड में फंसे पैसे, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किए 5,000 करोड़। नकली दवा बना रही थी फार्मा कंपनियां, DGCI ने 18 का लाइसेंस किया रद्द, देश के 20 राज्यों में हुई कार्रवाई। गुलामी की आदत लग जाए तो आदमी अपनी ताकत भूल जाता है, संजय राउत का महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे पर तंज। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई बड़ी खुशखबरी, नामीबिया से लाई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। कर्नाटक चुनाव, वोटरों को कुकर डिनर सेट गिफ्ट बांट रहे नेता, लुभावने ऑफर में हज और धार्मिक यात्रा भी। पानी को तरसेगी राजधानी, यमुना में बढ़ा अमोनिया, 2 संयंत्रों ने किए हाथ खड़े, कई इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती बोली देश में लोकतंत्र के स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं, संविधान पर किए जा रहे हैं हमले। दिल्ली, सदन में विश्वास प्रस्ताव पास, CM केजरीवाल बोले भाजपा वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। नीतीश कुमार बोले राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को 1 अप्रैल से मिलेगी बेरोजगारी भत्ता, सीधे खाते में आएंगे पैसे। गृह मंत्री ने 130 करोड़ की आबादी को बताया बहुत बड़ा बाजार, 2025 तक देश बनेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ट्राई का आदेश, मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत तो 24 घंटे में देनी होगी जानकारी, अनचाही कॉल और SMS पर भी लगेगी रोक। कांग्रेस अध्यक्ष का PM पर हमला, खड़गे बोले अपने गिरेबान में झांके, 56 इंच का सीना है तो अडानी पर JPC बैठाइए। NSA की बैठक में जमकर गरजे डोभाल, पाकिस्तान चीन के NSA के सामने उठाया आतंकवाद, सैनिकों की घुसपैठ का मामला। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना शुरू, बंगाल CM ने केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का लगाया आरोप। राहुल सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे, सोनिया के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए, दोनों सदन 3 अप्रैल तक स्थगित।
जरूरी दवाओं के दाम 12% बढ़ना तय। यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई से 900 फॉर्मुलेशन की कीमतें बढ़ सकती है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को योगी कैबिनेट से मंजूरी, 48 घंटे में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। मैं मजे में हूं, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, अमृतपाल सिंह का पहला वीडियो आया सामने। भारतीय रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को बुरी खबर, अभी किराए में नहीं मिलेगी छूट। वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। कर्नाटक के रण में केजरीवाल झाड़ू घुमाने का करेंगे प्रयास, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब फेसबुक इंस्टाग्राम पर अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए लगेगा चार्ज, भारत में देना होगा 1450 रुपये प्रति महीना। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कांग्रेस जीतेगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव, पार्टी आलाकमान तय करेगा सीएम। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण, 1 अप्रैल से शुरू होगा अभियान। आईटी मद्रास ने बनाया पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, 30 सेकंड में दूध समेत कई पदार्थों में पकड़ लेगा मिलावट। यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर कर्नाटक फतह करने की तैयारी में बीजेपी, छोटे जातीय समूहों को जोड़कर जीत दर्ज करने की कोशिश। यही वह भावना है जो भारत को बनाएगी आत्मनिर्भर, 750 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। सूर्य की सतह पर दिखा विशालकाय गड्ढा, पृथ्वी से 20 गुना है बड़ा, वैज्ञानिकों ने दी तूफान की चेतावनी। सावरकर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले संजय राउत, बोले महाराष्ट्र के साथ ही देश में भी एकजुट विपक्ष। दिल्ली के 6 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार, क्यों पूरी सब्जी की जगह चाउमीन बर्गर पसंद होगी, स्टडी। बीजेपी बन गई है वॉशिंग मशीन, ज्वाइन करते हैं चोर लुटेरों के भी धुल जाते हैं दाग, ममता का हमला। शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय सेहत बदहाल, तेजी से शहरीकरण की राह पर आगे बढ़ रहा देश। बीते साल 22 लाख करोड़ के डिजिटल लोन बटे, 2030 तक 5 गुना होने का अनुमान, 4-5 साल में 40% लोन डिजिटल। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने वाजपेयी नेहरू की मिसाल दी, कहा याद कीजिए लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आते थे। दिल्ली में दिहाड़ी पर शिक्षक, आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार, कहा लोकतंत्र के मंदिर में भी झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता। 4 लाख महिला उद्यमी संभालेगी शहरी स्वच्छता की कमान, इस मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा भारत, हरदीप पुरी। मौसम अपडेट, देश में तेजी से बदलेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट, फसलों को हो सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नई शिक्षा नीति के तहत अब मातृभाषा में कर सकेंगे 5वीं तक की पढ़ाई, 22 भाषाओं में होगी किताबें। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि अब कक्षा 5वीं तक के स्टडी मटेरियल अब 22 अलग अलग भाषाओं में होंगे। 5वीं तक के छात्र अब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह फैसला नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है, इसमें एनसीईआरटी की किताबों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कक्षा 5वीं तक के सभी स्टडी मटेरियल संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में होंगे। इन स्टडी मटेरियल में प्राइमरी लेवल की सभी किताबें, कॉपियां, प्ले बुक और प्ले बेस्ड मटेरियल होंगे। छात्रों को उनके स्कूल में एनसीईआरटी बुक के माध्यम से रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख गांव के 1 करोड़ घरों में संपर्क करेगा भाजपा ओबीसी मोर्चा, जेपी नड्डा करेंगे अभियान का शुभारंभ। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद भाजपा उनकी टिप्पणी को पूरे पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़कर नया मैदान सजाने में जुट गई है। इसे बड़ी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में नजर आ रही भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देशव्यापी अभियान की रूपरेखा बना ली है। ओबीसी के प्रति कांग्रेस की दुर्भावना और मोदी सरकार द्वारा 9 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक निर्णयों में संवाद के लिए गाँव गाँव चलो घर घर चलो अभियान का शुभारंभ पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को हरियाणा के मानेसर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। मोर्चा ने 1 लाख गांवों के 1 करोड़ घरों में संपर्क और संवाद का संकल्प लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख 3 महीने और बढ़ी। अब आप 30 जून 2023 तक लिंक कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप 30 जून 2023 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी समय सीमा 3 महीने और आगे बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की 31 मार्च 2023 आखिरी तारीख तय की थी। इसके बाद भी कई लोग अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं। इसलिए सरकार ने आम लोगों को फ्री राशन को पाने के लिए एक और मोहलत दी है। आप सरकारी राशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। जी हां, वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों को अब 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा के बाद यह घोषणा की है। एसीआर ने कहा है कि बीते कुछ समय से वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटनाएं सामने आई है, इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए इस सजा का ऐलान किया गया है। इस दौरान एसीआर ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि इस साल जनवरी से अभी तक इस तरह की 9 घटनाएं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैब और स्मार्टफोन बांटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने के लिए 3600 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसे पूरा नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का सरकार ने फैसला लिया है। दूसरी पार्टियां सिर्फ वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार वादा नहीं संकल्प करती है। हमने स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में देने का संकल्प लिया था जिसे हम पूरा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो सावधान, देश में कोरोना के नए मामले 2000 के पार, 152 दिनों में सबसे ज्यादा। जी हां, अब सावधान हो जाइए क्योंकि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2151 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब डेली पॉजिटिविटी रेट 1.51% हो गया है। नए मामलों के साथ अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 11,903 है। इसके मद्देनजर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के साथ साथ जरूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सप्लाई बेड और स्टाफ की स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।